बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की मेरी ये दूसरी वीडियो है। मैं दो वीडियो आज के दिन की अपलोड कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ जो पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब और दुबई ने दी हुई है, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँ, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ, जल्द से जल्द अप्लाई करें, जल्द से जल्द हरकत में आए। मैंने पहले वीडियो में भी आपको अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। अब ये दूसरी वीडियो में आज जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी हैं और कंपनी भी अच्छी है, ठीक है, वेरीफाइड कंपनी है। आपने जाना है तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द रब्ता करें, क्योंकि आपको पता है ये 15-16 की डेट है। अगर 15-16 डेट को आप जो है बाद में रब्ता करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है जी। अगर आपने जल्द से जल्द रब्ता करना है, 2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन के अंदर अंदर आपने रब्ता करना है जी कि तो दो, और फिर आपने पासपोर्ट अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो रेडी रखने हैं, सही है। पैसों का अरेंजमेंट आपने करके रखना है। पहले जो तरीकाकार होता है वो ये तरीकाकार होता है कि आपने पहले 50,000 रुपया वो जमा तब करवाना है जब आपकी अप्रूवल आ जाती है, जब आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं। टेस्ट क्लियर करने के बाद आपने जो है वो 50,000 रुपया जमा करवाना होता है सेंटर के अंदर, तो तभी आपका जो है वो काम आगे स्टार्ट होता है, ठीक है जी। फिर आपका जो अप्रूवल जब आ जाती है, नंबर आ जाता है आपका, तो फिर आपको प्रोटेक्टर के लिए बोला जाता है, सॉरी उसके लिए बोला जाता है, फिंगरप्रिंट के लिए बोला जाता है। तो फिंगरप्रिंट होने के बाद आपसे पासपोर्ट वगैरह सारे कागजात वगैरह लिए जाते हैं, मेडिकल आपसे लिया जाता है। उसके बाद आपको फिर जो है आपका पासपोर्ट वगैरह वो इस्लामाबाद एम्बेसी में भेज दिया जाता है वीज़ा जो है प्रिंट के लिए, ठीक है जी। तो वीज़ा पासपोर्ट के जो प्रोटेक्टर होता है उसको ऊपर लग जाता है, वो लग के फिर आपको जो है वीज़ा आपके हाथ में थमाया जाता है। और टिकट जो होती है वो टिकट आपकी हफ्ता 10 दिन 15 दिन वो लेट होती है, ठीक है जी। वो कंपनी जब करवाएगी तब आपको फ़ोन या मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी फ़लानी डेट को टिकट है। जब आपने ये वो टिकट उठानी है तब आपने बकाया जो जात होती है, जो आपसे तय होता है रेट, वो तब आपने वो पैसे जो है वो क्लियर करने हैं, ठीक है जी। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो आपका फ़र्स्ट जो राउंड है वो आपने जो करना है क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपने रेडी रहना है, क्योंकि लेट करने का आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान ही। कल खुदा ना खास्ता ये जॉब कल आए या ना आए, ठीक है जी। जैसे बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब लेके आती थी, अब वो नहीं आ रही। उसकी ये ऐसी चीज़ें हैं कि बिन लादेन के अंदर जो वर्कर अभी काम कर रहे हैं वो ठीक है, सही तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले पाना है वीज़ा, तो फिर आपको पहले आना पड़ेगा। तो ये जॉब है जी शटर कारपेंटर, प्लस आपको खाना दिया जाएगा। 1500 सैलरी है। स्टील फिक्सर की भी 1500 सैलरी बेसिक है और आपको प्लस खाना दिया जाएगा, ठीक है। 15-16 अगस्त को ये टेस्ट होने वाले हैं। लेबर का जो सैलरी है लेबर की 1100 है, प्लस आपको खाना दिया जाएगा, यानी कि 1500 ये भी बन जाती है खाने के पैसे डाल के, ठीक है जी। और रावलपिंडी की ऑफिस में ये टेस्ट होने वाले हैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। ड्यूटी 2 साल का मादा है, ड्यूटी 8 घंटे है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। पोस्ट को जूम करके भी आपने देख लेना है, सारा कुछ ऊपर भी लिखा होता है, मैं बोल के भी आपको बता देता हूँ। तो बाकी जो डिटेल रहती है, जो आपने और को मज़ीद सवाल मुझसे करने हैं तो फिर आपने मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल करने हैं, उस व्हाट्सएप का जो है मैं वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको जो है मैं जवाब दे दूँगा। कॉल नहीं आपने करनी प्राइमरी, आपने मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज छोड़ देना है। तो मैं आपको जब जो ही मैसेज चेक करूँगा मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। टाइम ज़्यादा नहीं होता, और टाइम जो है शॉर्ट होने की वजह से रिप्लाई लेट आए तो फिर माजरत आपने माइंड नहीं करना, लेकिन हम ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। और बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँचाते हैं जो ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये है जी जॉब बाइक राइडर के लिए। अल रियाज के अंदर ये जॉब है। 1800 से लेके 5300 के दरमियान जो है वो आपकी सैलरी जो है वो बन सकती है, लग सकती है। 1800 बेसिक है, उसके ऊपर जो है वो आप अपनी मेहनत से भी बना सकते हैं। जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ज़्यादा आप जो है वो सैलरी उठाएंगे, लेकिन जो स्टार्ट है सैलरी वो 1800 रियाल है, ठीक है जी। तो यहाँ से ऊपर आपने जो है वो आपकी मेहनत होगी, आप मेहनत जितनी करेंगे उतनी जल्द जो है वो पैसे आपके ज़्यादा बनेंगे और आप जो है वो पैसे उठा सकते हैं 5300 रियाल तक, ठीक है जी। ये चीज़ होती है क्योंकि डिलीवरी करनी होती है। डिलीवरी जब जितनी जल्दी आप डिलीवरी करेंगे उतनी ही आपको पर कमीशन दी जाएगी, पर डिलीवरी के हिसाब से, सही है।
तो इसकी जो बाइक राइडर 150 बंदे चाहिए, ठीक है जी। 8 घंटे ड्यूटी है, 2 साल का ये मुआहदा है। रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कंपनी का है। आप अपनी सीवी लेके जो है मुकम्मल वो ऑफिस में तशरीफ़ लाएँ। आपसे स्टार्टिंग में जो है वो कोई आपसे पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे, कोई फ़ीस वगैरह आपसे डिमांड नहीं की जाएगी। उम्र की हद जो है वो 21 था 30 साल है। ये बड़ी बात है कि उम्र की जो हद है वो 21 से 30 साल है। बेसिकली उनको बंदे ऐसे चाहिए जो स्मार्ट बंदे हो, जो यंग बॉय हों, ठीक है जी। जो जिनकी ज़्यादा एज है वो बंदे उनको नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने ये चीज़ें जहन में रखनी है कि आपकी जो एज है वो एज को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। एज आपने लाजमी देखनी है कि एज ज़्यादा ना हो, ठीक है जी। अगर आपकी एज ज़्यादा होगी तो आपका जो वीज़ा वो नहीं लगेगा, आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। तो इसलिए एज और तालीम कम से कम मैट्रिक या इंटर लाजम होनी चाहिए। कि उसकी वजह यह है कि थोड़ा बहुत आपको मोबाइल का चलाने का तरीक़ाकार मालूम हो, आपको लोकेशन ट्रेस करने का तरीक़ाकार मालूम हो, गूगल मैप का आपको इल्म हो। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है। अगर आप देखो, अगर आप 30 साल से कम हैं और 21 साल से आप ज़्यादा हैं, तो आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो वीज़ा प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस टाइम के दरमियान भी आपने इंग्लिश का थोड़ा बहुत सीख लेना है और गूगल मैप का आपने चलाना सीख लेना है। सारा कुछ जो है यूट्यूब के ऊपर जो है अवेलेबल है। आपने यूट्यूब के ऊपर जाके आपने सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है, सीख लेनी है। और उसके बाद जो है वो जो आपने आगे जाके जो है अपने, ताकि आपको आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे तीसरी जो पोस्ट हैं, वैकेंसी हैं, वो हैं जी सऊदी अरब की ही है। डायरेक्ट नाकल एक्सप्रेस का वीज़ा लगेगा, ठीक है जी। और यानी कि ये कंपनी है नाकल एक्सप्रेस, ठीक है जी। इनका डायरेक्ट वीज़ा होगा, कोई जो सप्लायर जो है, सप्लायर इसके अंदर नहीं है, ठीक है जी। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो सप्लायर की कंपनी आपने उनसे बचना है। सप्लायर क्या करते हैं, सप्लायर जो है वो इस बंदे यहाँ से पाकिस्तान से उठा के सऊदी अरब के अंदर ले जाते हैं, ठीक है जी। वहाँ पे वो उनको जो बंदे यहाँ से जाते हैं वहाँ पे बैठा देते हैं एक रूम के अंदर, ठीक है जी। वो रूम हायर कर लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, कोई बिला वगैरह कोई 4-5 कमरे। तो उसके अंदर जो लेबर होती है उनको बैठा लेते हैं। जब लेबर बैठ जाती है उसके अंदर तो तब तक उनकी सैलरी नहीं लगाते जब तक वो आगे आपको सेल नहीं कर देते। यानी यहाँ से गया बंदा सऊदी अरब के अंदर, तो फिर वो काम ढूंढते हैं, काम ढूंढ के आपको वो काम पे भेजते हैं। तब तक आपकी जो सैलरी वो आपको नहीं दी जाती। काम ढूंढ के आपसे आपके जो पैसे हैं वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको वो 1500 या 2000 रियाल के दे देते हैं, ठीक है जी। और 1500 2000 रियाल आपको देते हैं, लेकिन आगे से कितने लेते हैं, आगे से वो 4000 या 5000 रियाल आपका ले लेते हैं लेबर रेट, ठीक है जी। क्योंकि 120 रियाल दिहाड़ी भी हो तो फिर भी जो है वो तकरीबन 150 रियाल अभी चल रही हैं। अगर 120 ही लगा ले नॉर्मल तो वो भी 3000 बन जाते हैं। और 3000 में से आपको 1500 वो दे देते हैं। 1500 वो आपका जो है वो रख लेते हैं अपने पास। और जब काम ना हो तो फिर भी आपको सैलरी नहीं देते। और फिर जब जहाँ पे वो आपको बेचते हैं काम की, आपसे ज़्यादा पैसे आपके लेते हैं, तो वहाँ पे जाके वो फिर दूसरे कंपनी वाले आपसे काम ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई हम आपका 3 से 4000 रियाल दे रहे हैं, तो हम आपसे काम भी 3 से 4000 रियाल लगा लेंगे, थोड़ा नहीं लेंगे जैसे कि वो अपनी कंपनी वालों से लेते हैं, उस तरह नहीं करते वो। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो आपने जो है वो फेस करनी है अगर आप किसी सप्लायर कंपनी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें सारी वेरीफाई ज़रूर करनी है कि किसी भी सप्लायर कंपनी का वीज़ा आपने नहीं लेना, ठीक है जी। बेसिकली चीज़ ये होती है कि जब आपका वीज़ा लग जाता है, वीज़ा लगता भी नहीं है अभी तक, जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको सारी कंपनी का A to Z पता लग जाता है। तो वो कंपनी का नाम पूछें, सारा कुछ पूछें, फिर वो गूगल पे डालें। गूगल पे भी सारी मालूमात मिल जाती है, यूट्यूब पे भी मालूमात आपको मिल जाएगी। फिर आपके कोई दोस्त, कोई फ्रेंड सऊदी अरब के अंदर हैं तो उनसे भी आप मालूमात ले सकते हैं कि ये कंपनी कैसी हैं, क्या करती हैं, सही है, आप जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं, तो तभी आपको जो वीज़ा है जो वो सही लगेगा। वरना आपको वीज़े के अंदर आपके 2 नंबरी हो सकती हैं, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है जी। ये बात जहन में रखनी है। तो आ गया जी फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब रियाज़ की ही ये कंपनी है, ठीक है जी। सऊदी, मैं पोस्ट पूरी पढ़ देता हूँ, ठीक है, आप भी पढ़ लेना, मैं भी पढ़ देता हूँ। सऊदी की मशहूर कंपनी अबू दहाब
रेंट ए कार, ठीक है, के लिए टैक्सी लैमोजीन ड्राइवर की फौरी ज़रूरत है। 50 बंदे चाहिए इनको टैक्सी लैमोजीन ड्राइवर, ठीक है जी। सैलरी ये नहीं देंगे, ये टोटल कमीशन बेस काम है, यानी कि आपने जितनी मेहनत करनी है उतना ही आपको फल मिलेगा, ठीक है जी। आप चाहे रूम के अंदर सो जाए, आप काम पे ना जाएं, वो आपकी सरदर्द है। वो नहीं बोलेंगे कि भई आप काम पे क्यों नहीं गए, आपने छुट्टी क्यों लगाई, ठीक है जी। वो आपका अपना फ़ायदा और आपका अपना नुकसान है। वो आपको सैलरी नहीं देंगे। फ्रेश और रिटर्न हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फ्रेश और रिटर्न हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। खुशखबरी फ्रेश हजरात के लिए सऊदी का LTV लाइसेंस लेने का ये सुनहरी मौका है। यही मौका है कि अगर आप नहीं भी कमाते 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो एक तो आपको LTV लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरी बात कि आपका एक एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। आप उस कंपनी को अगर नहीं आपकी कोई सेटलमेंट होती तो आप दोबारा आएँ पाकिस्तान से, फिर दोबारा अप्लाई करें। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपके जो ख़र्चा है वो भी कम आएगा दोबारा जाने में। फिर आपको जो सैलरी पैकेज है वो भी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है जी, आगे से बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस बेस पे भी आप इस कंपनी के अंदर जा सकते हैं। वैसे तो जो लोग रेंट ए कार का काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर, उनसे भी आप मालूमात ले सकते हैं वो कितने पैसे कमाते हैं। वो भी सेटल होने के बाद बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो आपने वो चीज़ें भी सारी देख लेनी है, ठीक है जी। आगे जी, फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब की। सऊदी अरब को दर्जदार बंदों की फौरी ज़रूरत है, ठीक है जी। उम्र की हद यहाँ पे 42 ता 45 साल है। इनको क्या कौन से बंदे चाहिए? एक तो चाहिए स्टील टेक्नीशियन चाहिए इनको, ठीक है जी। 2 बंदे इनको चाहिए। सैलरी 2000 से लेके 2500 रियाल लग सकती है उनकी, ठीक है जी। दूसरा ग्लास पार्टीशन टेक्नीशियन चाहिए, उसकी 2000-2500 रियाल लग सकती हैं, ठीक है जी। टेक्नीशियन और 2000 से लेके 2500 रियाल लग सकती हैं। तो आगे फिर हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स नकल स्किल लाइसेंस होल्डर, वो बंदे चाहिए। 1400 प्लस 200 रियाल लग सकती है सैलरी, ठीक है जी। अगर LTV ड्राइवर चाहिए, उनके पास रुख्सा खासा नकल खफीफ लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, ठीक है जी। LTV ड्राइवर, उनकी जो सैलरी है वो 5 बंदे इनको चाहिए। 1200 प्लस 200 रियाल लग सकती है ये सैलरी, ठीक है जी। दूसरी लेबर चाहिए लोडिंग इन लोडिंग के लिए 5 बंदे चाहिए। उम्र 22 ता 30 साल है, ठीक है जी। 800 प्लस 200 रियाल लग सकती है। रहायश मेडिकल ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कंपनी का है। बाकी स्मार्ट शनाख्ती कार्ड, CV और तस्वीर के हमरा आपने तशरीफ़ लानी है। ड्यूटी 8 घंटे, मादा मुद्दत जो है वो 2 साल का है। तो यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है, लेबर के अंदर जो बंदा लेबर के अंदर जाता है ये वीज़ा लेके, तो मैं ये बता दूं कि 1000 आपकी सेविंग होने वाली है। उस 1000 में से आपने 300-400 रियाल का आपका ख़र्चा आने वाला है। 400 रियाल तो आपका मस्ट खर्चा है, ठीक है जी। बाकी बचा 600 रियाल। 600 रियाल को आप ज़रब दे सकते हैं, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब वो ज़रब देंगे तो मेरे ख्याल से वो 30 से 40 हज़ार के दरमियान जो है ये पैसे बन जाते हैं आपके, 40 हज़ार के दरमियान, ठीक है जी। तो आपने ये देखना है कि मैंने बाहर जाना है, पैसे लगा के जाना है, वहाँ पे जाके मैंने 40 हज़ार सेव करना है, जो कि आप इजीली अगर पाकिस्तान के अंदर भी किसी की अच्छी जॉब है तो वो पाकिस्तान के अंदर भी 40 हज़ार रुपये कमा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताने का आपको मकसद ये है कि भाई आप ये चीज़ ज़हन में डाल के जाएँ कि आपको वहाँ पे जो है वो 600 रियाल बचने वाले हैं। 40 हज़ार बचेगा, 40 हज़ार आपने पाकिस्तान के अंदर भेजना है, ठीक है जी। क्या आप उसमें से गुजारा कर सकते हो? क्या आप फैमिली की कफ़ालत कर सकते हो 40 हज़ार में से? तो फिर जाएँ, ठीक है जी। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप ना जाएँ, ठीक है जी। इस जॉब के लिए उन्होंने, कंपनी की ये डिमांड थी, कंपनी ने आपको बता दिया। आगे जाना या ना जाना ये आपका फ़ैसला है, उनका फ़ैसला नहीं है, ठीक है जी। उन्होंने बताना था कि हमने सैलरी इतनी देनी है। आगे आपने सोचना कि मेरा इतनी सैलरी के अंदर गुजर बसर हो सकता है, तो फिर आप जाएँ, वरना आप हरगिज़ ना जाएँ। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फिर परेशानी होगी, ठीक है जी। बताने का यही मकसद होता है कि आप चीज़ें पहले समझ जाएँ, ठीक है जी। जाने से पहले आप स्टेप ले लें, ठीक है जी। तो ये है आगे जॉब जी सऊदी अरब की। इनको चाहिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइज़र, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फिटर, पाइप फिटर, फैब्रिकेटर, वेल्डर चाहिए इनको, रैगर चाहिए इनको, हेल्पर चाहिए इनको, फायर वाच चाहिए, वर्क परमिट रिसीवर चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर चाहिए इनको, स्टोर कीपर चाहिए, TA प्लानर चाहिए, ठीक है जी। और QA/QC इंजीनियर चाहिए, ठीक है जी। जो ये 26 अगस्त को टेस्ट होने वाले, ड्यूटी 8 घंटे है, मादा मुद्दत जो है वो 2 साल का, ठीक है जी। रहायश मेडिकल
बाकी सारा कुछ कंपनी का है। ये सैलरी आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर बता भी देता हूँ। 3800 से लेके 4200 जो लग सकती है वो इंस्टॉलमेंट सुपरवाइज़र की लग सकती है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की 3500 से लेके 3800 लग सकती है। इंस्टॉलमेंट टेक्नीशियन की 2500 से लेके 3000 सऊदी रियाल लग सकती है। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की 2200 से लेके 2500 सऊदी रियाल लग सकती है। इंस्टॉलमेंट फिटर की 1800 से लेके 2000 लग सकती है। पाइप फिटर की 1800 से लेके 2000 लग सकती है। ठीक है जी। फैब्रिकेटर की 1900 से लेके 2100 सऊदी रियाल लग सकती है। वेल्डर की 2000 से लेके 2200 सऊदी रियाल लग सकती है। रैगर की चाहिए 1800 से लेके 2000 लग सकती है। हेल्पर की 1000 से लेके 1200 लग सकती है। ठीक है जी। फायर वॉच की जो है 1600 लेके 1800 लग सकती है। वर्क परमिट रिसोर्स की जो है वो 1800 से लेके 2000 लग सकती है। सेफ्टी ऑफिसर 3500 से लेके 4000 लग सकती है। स्टोर कीपर 2200 से लेके 2500 रियाल लग सकती है। ये सारी सैलरी है। और टीए प्लानर की 5000 से लेके 6000 लग सकती है। क्यूए क्यूसी इंजीनियर की 5000 से लेके 6000 लग सकती है। ड्यूटी 8 घंटे या मादा मुद्दत 2 साल है। रहाइश मेडिकल बाकी सारा कुछ जो है वो कंपनी का है। ठीक है जी। आपने पोस्ट देख ली, जूम करके और देख सकते हैं। ठीक है जी। आगे हैं जी ज़रूरत बराए सऊदी अरब। इनको जो बंदे चाहिए वो फ्रेश हजरात रब्ता करें। ठीक है जी। फ्रेश बंदे रब्ता कर सकते हैं। तो सऊदी अरब की मशहूर मरूफ कंपनी शिरका अब्दुल मोहसन अल तमीमी ग्रुप के लिए दर्ज झैल अफराद की फौरी ज़रूरत है। ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए इनको, ट्रेलर ट्रक ड्राइवर चाहिए और वाटर टैंक ट्रेलर ड्राइवर चाहिए, लोडर ऑपरेटर चाहिए, बलडोज़र ऑपरेटर चाहिए, हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक चाहिए, हैवी ड्यूटी डीजल मैकेनिक चाहिए। ठीक है जी। आप सैलरी देख सकते हैं। बेसिकली सैलरी जो बेसिक चीज़ है वो है 1500 प्लस 250 रियाल जो है वो सऊदी ग्रेडर ऑपरेटर को दे रहा है। ठीक है ये कंपनी। ठीक है जी। ट्रेलर ड्राइवर को ये सैलरी दे रहा है 1500 प्लस 250 रियाल। ठीक है जी। ये ट्रेलर ड्राइवर को दे रहा है। ठीक है जी। वाटर टैंक ट्रेलर ड्राइवर को दे रहा है 1500 प्लस 250 रियाल। ये बेसिक सेम सैलरी है। ठीक है जी। बेसिक भी सैलरी सेम है और खाना भी आपको सेम दिया जा रहा है। ठीक है जी। लोडर ऑपरेटर की भी सेम है और बलडोज़र ऑपरेटर की भी सेम है। आगे हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक की 2500 से लेके 250 जो खाने का दिया जा रहा है, ये सैलरी ज़्यादा बनती है। हैवी ड्यूटी डीजल मैकेनिक की भी 2500 प्लस 250 है। ठीक है जी। ये टेस्ट होने वाले 14 अगस्त ड्राइवर के होंगे। ठीक है जी। और टेस्ट इंटरव्यू 15 अगस्त ऑपरेटर के होंगे। यानी 14 अगस्त को यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है, ऑफिस खुला है। आपने 14 अगस्त यानी कल आपने टेस्ट के लिए अगर आना है तो आए। मकैन नंबर मैंने दे दिया है स्क्रीन पे, तो आप रब्ता करें। फ़ौरन वीडियो देखते ही वीडियो आप रब्ता करें और सुबह जो है निकल के आपने जो है वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लाइसेंस लेके आप चले जाएँ। अगर फ्रेश हज़रात हैं तो फिर भी आपके पास कम से कम लाइसेंस तो होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो फिर वो आपको आपके से ट्रायल लेंगे, लाइसेंस होगा तो फिर आपकी जो आधी प्रॉब्लम वो कम हो जाएगी, आप जल्द सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो लाइसेंस हैं तो ज़रूर रब्ता करें, फिर जल्द से जल्द रब्ता करें। वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है। आपने जितनी जल्दी आना है उतनी जल्दी वीज़े पाने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हज़रात परेशान है जॉब के हवाले से। तो रब्ता कर रहे हैं, आपने भी जल्द रब्ता करना है। फिर आपने बाद में नहीं कहना कि ये पोस्ट जो है आपने लगाई थी इसकी जो वैकेंसी है कि नहीं है। ठीक है जी। तो ये आगे हैं जी फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब फौरी वीज़ा है, फौरी रवानगी है। ई नंबर मौजूद हैं। ठीक है जी। इनको चाहिए शटरिंग कारपेंटर स्टील फिक्सर। शटरिंग कारपेंटर चाहिए 1500 सऊदी रियाल सैलरी है जी। स्टील फिक्सर की सैलरी 1500 सऊदी रियाल है। 4 बंदे इनको चाहिए, 4 बंदे स्टील फिक्सर चाहिए। 8 बंदे जो है वो टोटल चाहिए। ठीक है जी। और ड्यूटी 9 घंटे हैं। यहाँ पे देख ले एक चीज़ कि ड्यूटी 9 घंटे आपसे ली जाएगी, 8 घंटे नहीं है। ठीक है जी। पहले लिखा जा रहा है, पहले बताया जा रहा है, बाद में आपने इतराज़ नहीं करना। 2 साल बाद रिटर्न टिकट भी आपको कंपनी देगी। उसके बाद रहाइश मेडिकल अकामा ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कंपनी का है। ठीक है जी। सिलेक्शन जारी है। ख्वाहिशमंद हज़रात अपनी CV हमें व्हाट्सअप करें। नंबर है 0305 60 44 600 पूरा 600 एंड पे। ठीक है जी। तो ईमेल एड्रेस भी आपको दिया है, ईमेल GRF, ये सारा एड्रेस आपको ईमेल ऊपर जूम कर दिया है। आप जूम करके देखें, आपको ये एड्रेस भी मिल जाएगा। आप इस एड्रेस पे अपनी जो CV है वो हमें सेंड कर दें। ठीक है जी। और बाद में सिलेक्शन जब हो जाएगी फिर आपसे रब्ता किया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आप आएँ और टेस्ट दें। ठीक है जी। बंदे चाहिए टोटल 8। ठीक है जी। 8 बंदे चाहिए। तो इसलिए ये वैकेंसी बहुत ही लिमिटेड है। जितनी जल्दी हो सकता है आपने आना है।
उतनी जल्दी आपने वीज़ा जो है ये पाना है। ठीक है जी, 8 बंदे चाहिए। अगर 1000 बंदा आएगा तो चाहिए सिर्फ 8 बंदे। तो लेकिन जो पहले आएंगे उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कम आते हैं उनके चांसेस नहीं होते। अक्सर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर होता ये है कि जब वैकेंसी पूरी हो जाती है, बंदे पूरे हो जाते हैं, तो वो खाना पूरी की जो खाना पूरी होती है वो करते हैं, यानी कि टेस्ट सबका ले लेते हैं ताकि कोई बंदा मायूस होकर ना जाए, लेकिन खाना पूरी ही करते हैं। ठीक है जी, पहले आना है फिर ही पहले आपने वीज़ा पाना है। ठीक है जी।